रानीगंज कोयलांचल शिल्पांचल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर डीपी बर्णवाल का बीते 6 नवंबर 2024 को निधन हो गया था। उनकी याद में सोमवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यहां पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, सदस्यगण और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक सुरेंद्र झुंझुनवाला, वरिष्ठ पत्रकार रावल पुष्प, बिमल देव गुप्ता, दलजीत सिंह, चरण मुखर्जी, बप्पा बनर्जी के अलावा समाज सेवी अरुण भरतिया, मनीज केसरी, जुगल गुप्ता, पुरुषोत्तम सराफ, डब्बू खैतान, संदीप भालोटिया, बालू राम केड़िया तथा डॉक्टर डीपी बर्णवाल के सुपुत्र श्वेतांक बर्णवाल आदि उपस्थित थे। इनमें ऐसे भी वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने डॉक्टर डीपी बर्णवाल के साथ लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने डॉक्टर बर्णवाल को याद करते हुए कहा कि वह अपने कार्य के प्रति बेहद समर्पित थे। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब समाज में एक सार्थक परिवर्तन लाना था। वह सही महीना में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मानते थे और निर्भीक पत्रकारिता में विश्वास रखते थे। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर डीपी बर्णवाल के निधन से इस क्षेत्र ने एक निष्ठावान और सच्चा पत्रकार को दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर डीपी बर्णवाल को सच्ची श्रद्धांजलि तब दी जा सकेगी जब पत्रकारिता के प्रति उनके आदर्शों को लेकर हम आगे बढ़े और पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का एक माध्यम बन सके। बुझ जाए लघु दीप कंदील का, तो जीवन का जो दीपक है कब बुझ जाए ये कोई कह नहीं सकता। तो दशरथ प्रसाद बर्णवाल जी के साथ इतना पुराना संबंध है कि जब वो लगभग 50 साल पहले यहाँ आए थे, उससे भी पूर्व मैं जब कॉलेज का छात्र था त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में, लगभग 71-72 की बात है, उस समय मैं अखबारों में लिखा करता था, लेकिन अपनी पहचान मैंने कभी व्यक्त नहीं की। बहुत से कार्यक्रमों में, बहुत सी भीड़ में, बहुत जगह का समाचार संवाद में भेजता था, अखबार में समाचार निकलता था, लोग ये মনে হয়েছে যেন প্রত্যেকটা সময় লড়াই করছেন উনি। এত পশ্চিমবঙ্গে এসে বাংলা রিপোর্টারদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিন্দি রিপোর্টারের চলা, সেটা খুব টাফ বিষয়। সে সময় এই সমস্তগুলোকে মানে পালন করে উনি কাজ করে চলেছেন, এটা একটা বড় ব্যাপার ছিল। তারপর হচ্ছে কি পুরনো একটা পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামো থেকে উঠে এসে নতুন পরিকাঠামোর সঙ্গে যোগ দেওয়া, মানে এই সামঞ্জস্য বজায় রাখা, এটাও কিন্তু খুব কঠিন বিষয় ছিল। ব্যাপার হচ্ছে উনি তো অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন, এখানে প্রফেসর হিসেবে যে ব্যবস্থাটা ছিল, উনি চাইলে কোনো কিছু না করে সুন্দরভাবে জীবন ব্যতীত করতেন। घर में सम्मिलित हुए थे हम लोग, वहाँ 3-4 दिन हम लोगों ने बिताए। वो दिन हमें आज भी स्मरण है। मेरे लिए तो वो मेरे अभिभावक की तरह थे। सब समय कोई भी दिक्कत में वो जब बात होती थी उनसे, यदि उनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी वो मुझे डांट भी देते थे कि नहीं तुम पापा को तंग नहीं करोगे, ये काम इस तरह करना है। उनका प्राय हमारे पिताजी से ऑफिस में आकर बैठना, हमें चर्चा वार्तालाप लोगों का सुनता था। ये उस समय से पत्रकारिता करते हैं जिस समय पत्रकार लोग के समय सीमित संसाधन रहा करते हैं। बोलने के लोगों के पास एक कलम, एक डायरी, एक थैला, बस यही रहा करता था। जद्दोजहद में हर समय लगे रहते थे किस तरह से रिपोर्टिंग करके ऊपर भेजना ताकि अगले दिन प्रकाशित होकर न्यूज़पेपर में आ सके। वो पिताजी के काफ़ी करीब थे, इस नाते हमारे हर पारिवारिक फंक्शन में कोई भी अनुष्ठान है। सर के साथ पिछले 10 वर्षों से काफ़ी इंटीमेट रहा हूँ। सर एक अभिभावक के रूप में भी हमारे साथ रहे, एक दोस्त के रूप में भी रहे और हमेशा सकारात्मक समाचार एवं काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। सर के जाने से हमें बहुत दुख हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो हम लोग से इतना एज में बड़े हैं, हम लोग के साथ वैसे ही हंसी मजाक करते थे और जब भी रानीगंज चेंबर आते थे काफ़ी चर्चाएं होती थी, काफ़ी पॉजिटिव बातें होती थी, काफ़ी सजेशंस वो अपने रखते थे। हम लोग चेष्टा भी करते थे कि सर के बताए हुए कुछ सजेशंस को फॉलो भी किया जाए। और फाइनली जब मुझे पता चला कि सर हमारे बीच नहीं रहे तो काफ़ी दुख हुआ। हमारे दादाजी के भी काफ़ी प्रिय थे, श्याम सुंदर भारती जी के। और किसको क्या वक्त मिलता है, वाहवाही की है अपने रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को
अपने साथ जुड़े रखने के लिए हमें लगता है कि वो लिखना चाहते थे, लिटरेचर में रहना चाहते थे। इसीलिए वो उनका रिपोर्टिंग आम जो रिपोर्टर होते हैं उनके उस तरह का हमने नहीं देखा। बड़ा सर अब यहाँ इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर, हम लोगों के इलाके के ऊपर जो उनकी खिदमात हैं, उस खिदमात के लिए कोई शब्द नहीं है। स्मरण सदा करेंगे, क्योंकि याद तो नहीं है लास्ट कब बात हुई थी, लेकिन बीच बीच में बातें होती रहती हैं। प्रोफेसर या कहूँ डॉक्टर डीपी बर्नवाल, जो कि हमारे शिल्पांचल कोयलांचल के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में माने जाते रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप जो है, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि हाथ पांव से सारी ताकत निकल चुकी है। उनके निर्भीक और उनके साहसिक जो कदम थे, वो कदम आमतौर पर हर आदमी में देखने में नहीं मिलते। कहीं पर भी हम लोग कभी डगमगाते थे तो सर ऐसे कंधा में हाथ रख कर, अरे हम हैं ना, डरने की क्या बात है। उनके निडरपना, उनका साहस अपरंपार था। एक जो कड़ी थी वो शायद यह उस कड़ी के आखिरी कड़ी थे, और इनके जाने से एक जो शून्य हुआ है पत्रकारिता जगत में, वह शून्य जल्दी ही भरा नहीं जा पाएगा। मैं रानीगंज चैम्बर की ओर से उनको मैं अंतर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके पुत्र कुमार श्वेतांक हमारे बीच में हैं। उनको यही कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ही दुख हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो इस समाज से जुड़े हुए थे, इस पत्रकारिता जगत में इतने पुराने थे, उनकी आज स्मरण सभा कर रहे हैं। तो उपस्थिति से थोड़ा अपने आप को पिछड़ा हुआ अनुभव कर रहे हैं। उनके साथ मेरा उनका भोलापन हमेशा मेरे को याद रहता है, और मेरे से बहुत स्नेह करते थे। हम रोटरी क्लब में हमेशा उनको जो भी फंक्शन होता था निमंत्रण देते थे। किसी कारणवश उनके भोलेपन का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इतना भोलापन था उनका कि कभी भूल से अगर निमंत्रण देना रह गया तो फोन करके बोलते थे, सुनील बाबू मेरे को भूल गए क्या आप लोग। तो इस तरह के भोलेपन भावनात्मक बातें हैं, लेकिन कुल मिला जुला कर हम एक ही बात कह सकते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, निस्वार्थ रहना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक क्षण था, और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा व्यक्तिगत क्षति थी। उस समय लास्ट 6-7 महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं उनसे काफ़ी कुछ मैंने अपने लाइफ स्पैन में उनसे सीखा हुआ है। जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, काफ़ी निर्भीक थे। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि कैसे सत्य के रास्ते में चलो। साहित्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव था। तो उस दिन 6 नवंबर को मैंने सोचा कि मेरे पिता के साथ वो क्या थे। सो उन्होंने, उनका पूरा कार्यस्थल रानीगंज था। वो एक पत्रकार थे, वो एक यहाँ पे प्रोफेसर थे, समाज सेवी थे। तो हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि चलिए, बिकॉज मेरे पिता ही नहीं है, वो उससे ज़्यादा बढ़कर के हैं, और हम लोग यहाँ पर फिर आए और
हम लोगों ने पूरा आयोजन। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।